मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नित्य में से स्वागत है। मैं आशा करता बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई-लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त अभी तक हम रेशियो का 2 लेक्चर देख चुके हैं। उन 2 लेक्चर का यूज़ हम कैसे आगे करेंगे, उसका ये पहला वीडियो है, जिसमें पैसा बँटेगा। मतलब एबीसीडी, राम-श्याम सबके बीच में पैसा बँटेगा। इसका 2 वीडियो आपको मिलेगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 रिलीज़ होगा। इससे पहले जो आप 2 वीडियो देखे थे, आप उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे ताकि आगे आने वाले रेशियो में बहुत भरपूर यूज़ होने वाला है उन दोनों वीडियो का। उसी रिलेटेड में ये पहला वीडियो होगा जिसमें जी उन सब का यूज़ आएगा, ठीक है? शुरुआत करते हैं, पेपर में देखेंगे जी बहुत सारे सवाल यहाँ से मनी डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं और यही रेशियो नहीं खत्म हो जाता, इसके बाद भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है। ये रेशियो का ये पहला पार्ट है जिसमें पैसा बढ़ता है और ये बहुत सारे इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे पॉपुलेशन वाले सवाल हैं, फिर से ये मिक्सचर के सवाल आते हैं, बट मैंने मिक्सचर आपको पहले करवा रखा है, वहाँ भी बहुत सारे यूज़ है जी रेशियो का। डायरेक्ट रेशियो चला आता है जी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे जिसमें आप देखेंगे जी ये रेशियो कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्त? तो चलो पैसा बाँटते हैं और देखते हैं इसमें पैसा का सवाल कैसे-कैसे पूछता है। आइए देखिए। देखिए जो सबसे पहला सवाल है ये ऐसे सवाल ही पेपर में अक्सर आते रहते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है? जो रुपीज़ 909 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी। देखिए हम कोशिश करेंगे सवाल को अंग्रेजी में पढ़ने का, या कभी हिंदी में पढ़ते तो आप अंग्रेजी खुद से पढ़ लीजिएगा और अगर हम अंग्रेजी पढ़े तो हिंदी खुद से पढ़ लीजिएगा, सिंपल बात है, छोटी-सी बात है। देखो, रुपीज़ 909 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। मतलब कहने का मतलब है जी 909 रुपया हमारे पास है, उसको हमने 3 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट किया, उस 3 आदमी का नाम पता दे रखा है ए, बी और सी और वो कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी 2:3:4। 2 का मतलब है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 का मतलब है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 का मतलब है सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे एसीबी लिखा होता, तो 2, 3, 4 एसीबी के रिस्पेक्ट में आता, ए के रिस्पेक्ट में 2, सी अगर सी बीच में आता तो सी 3 होता और बी 4 होता। बट यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन किया है, एबीसी को हम किस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किए 2:3:4 में। तो हमें बताना है ए का शेयर क्या है, 2 तरीका, एक जो एकदम बेसिक से आएगा, दूसरा जो हम कंपटीशन वाला तरीका देख लेंगे। आइए। सबसे पहले मेथड 2 पे चलते हैं, मेथड 1 को बाद में देखते हैं और इसका शुरुआत हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, अगर मान लो ए को पैसा कहीं न कहीं 2x मिला होगा, क्योंकि रेशियो है तो हमें कुछ न कुछ तो मानना होगा। बी कितना है आपका 3x है और सी कितना है जी 4x है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सवाल ए प्लस बी प्लस सी है कितना जी 909 है। सिंपल है। अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका 909 है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 909। तो 9x बराबर कितना जी 909। x का वैल्यू कितना होगा अगर आप 909 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मत सोचिएगा जो 11 आएगा, नहीं ये कितना आएगा जी 101 आएगा। आप डिवाइड करके देखिए 101 आएगा। x का वैल्यू आ गया। आपसे a का शेयर पूछा था तो a का शेयर हमें पता है ना, a कितना है जी 2x था। 2x का मतलब 2 गुना 101 जी कितना 200। लेकिन हम एक बात सीख चुके हैं, एक बात हम पहले से जानते हैं, जो अगर रेशियो में डायरेक्ट यूज़ हो रहा है प्लस का, माइनस का, तो हम एक्स नहीं मानते, हम डायरेक्ट यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करके उसको बना लेते हैं। सर कहने का क्या मतलब है? देखो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 909 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट यूनिट में एक्सप्रेस कर दें। 4 3 7 2 9 का वैल्यू दिया हुआ है। 4 3 7 2 9 का वैल्यू दिया हुआ है। आइए देखिए। देखो ये आपका मेथड 1 आ जाएगा, जो पेपर में हम बनाएँगे मेथड 1 से। A:B:C ये कितना है जी 2:3:4 है। तो हमने आपको बता रखा है जब भी अगर रेशियो में डायरेक्ट प्लस हो, माइनस हो तो हम सीधा यूनिट में ही एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्स नहीं मानते हैं। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 ये मन में कीजिएगा कितना आ गया 9 और 9 का वैल्यू कितना 909। देखो जिससे होता उससे इक्वेट करते हैं। मान लो बी के हिस्से का दिया होता तो बी के यूनिट से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे तीनों को मिला के दिया हो तो तीनों की यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? तो 9 का वैल्यू 909 है। 1 का वैल्यू कितना आ गया 101 आ गया। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा है ए का, और ए का कितना है 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 2 गुने 101 दैट इज़ 202। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर। समझ पाए क्या आप? आसान था। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए कब कैसे। देखो कभी-कभी क्या होता है ना, एक मानना मैंडेटरी हो जाएगा। मैं सिखाते चल रहा था कि कहाँ क्या है, कैसे, कहाँ दोनों तरीका से बनाएँगे, कहाँ एक तरीका से बनाएँगे, कहाँ दोनों में से ये एक्स वाला तरीका से ही बनाना होगा, पहले ये मेथड 1 से बनाना नहीं होगा। वो धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप। चलिए, देखिए अगला वाला सवाल क्या है? देखिए अगला वाला सवाल है जो सर्टेन सम इज़ डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी एंड डी
इन द रेशियो ऑफ द शेयर ए बी सी इज टू डी 4 12 30 45। समझिएगा, ए बी सी डी के बीच में कुछ पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो किस रेशियो में जी 4 12 30 और 45 के रेशियो में। इफ द डिफरेंस बिटवीन लो, इस बार टोटल शेयर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे किसी का डिफरेंस दे रखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी, क्या बोला है, ए और डी के शेयर का डिफरेंस है। ए और डी के शेयर का डिफरेंस वो भी कितना 5535 है। आपको बताना देन फाइंड द टोटल सम, मतलब टोटल की वैल्यू बतानी। देखिए ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना दे रखा है, पहले तो मुझे ये समझना है। दैट इज 4 12 30 और 45। सवाल में क्या बोला, ए और डी के शेयर का डिफरेंस, तो ढूंढो ए का शेयर कितना है जी 4 है, और डी का शेयर कितना 45 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। जैसा बोला ना सवाल में, गणित में, अंग्रेजी में वैसा गणित में काम कर दो। तो ए और डी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा, अरे 41 होगा। ए को 4 रेशियो मिला, डी को 45 रेशियो मिला, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 41 होगा। अगर इन्हीं दोनों का सम बोलता तो 45 और 49 कहाँ काम करते, ठीक है ना। ये 41 है और 41 का वैल्यू कितना दे रखा है 5535 दे रखा है। 41 का वैल्यू 5535 दे रखा है। आपको किसका वैल्यू बताना है, देन फाइंड द टोटल सम, तो एक का निकाल कर सबको जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक का वैल्यू निकालते हैं। अब ये मत समझिएगा एक का निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, वो एक टाइम्स है, एक टाइम्स है, वही एक कहीं ना कहीं एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एक का वैल्यू क्या होगा, तो देखो काट के, 41 से कम 41 कितना आ गया तुम्हारा 14, 143, तो 41 ये कितना 123, 20 41 पंचे 200, 135 आ गया एक का वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा था, सबका सम पूछा है। तो सबका सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अकेला अकेला निकाल के जोड़ दो, नहीं तो सबको निकाल के एक बार में मल्टीप्लाई करके बता दो एक के वैल्यू से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेशियो में कितना होगा 4 + 12 + 30 प्लस कितना जी 45। ये जोड़ते हैं, 4 16 16 और 30 46 46 और 45 कितना आ गया 91। कितना आ गया जी 91। ये तो 91 यूनिट आया, और एक यूनिट का वैल्यू कितना रुपया है जी 135 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना 135 रुपया है, तो देयरफॉर 91 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 91 गुने 135, ठीक है ना। आइए 13 नंबर कितना होता है 117, हाँ, तो उसके आसपास जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या अपना आंसर आएगा। 91 से गुना करें, 91 पंचे कितना होगा 455 होगा, 455 के 5 हाथ में कितना जी 45, 91 तिया कितना होगा 273, 273 जोड़ दो इसमें, 5 3 8 7 4 11 के एक हाथ में एक, और 2 1 3 318, 318 के 8 हाथ में 31, 91 एकम 91 91 और 31 जोड़ो 1 1 2 9 3 12 122 50, हाँ 122 85। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, यस है ना ऑप्शन नंबर आंसर, ठीक है। आपको फिर से समझाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। देखिए क्या बोला सवाल में, ए और डी के शेयर का डिफरेंस दिया हुआ है। ए का शेयर का रेशियो कितना 4 है, डी का शेयर का रेशियो कितना 45 है। आप इसको एक्स भी मान के बना सकते हैं, 45x - 4x। लेकिन हमने क्या बोला, जब सिंपल जोड़ और सिंपल घटाव हो ना रेशियो में, तो डायरेक्ट इक्वेट कर देना, वहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेना। ये कंपटीशन का तरीका है, ठीक है ना। तो 41 का वैल्यू कितना दे रखा 4500, ये 5535 दे रखा था, आप वहां से एक टाइम्स का वैल्यू निकालो। मतलब 41 गुना का वैल्यू है, तो एक गुना का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करके तुम्हें बताना होगा। तो तुम्हें अब सबके शेयर बताने हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस सबके शेयर को जोड़ दो, और जितना आएगा वो उतना यूनिट हुआ, 91 यूनिट हुआ, और एक यूनिट का वैल्यू 135 रुपया है। 91 का वैल्यू निकाल दो, 91 गुने 135। अगर आपको ऐसे गुना नहीं करने आ रहा है, तो आप सिंपल भाई छोटे छोटे तरीके से गुना करो ना, क्या बात है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पे आइए। देखिए सवाल नंबर 3 का, ये 2 सवाल तो आपको सिखाने के लिए था कैसा यूनिट का काम करते। अब ये पुराने वीडियोज़ का यूज़ आएगा इसमें, देखो। ए सम ऑफ रुपीज़ 31,866 इज़ डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज़ 9/8। अच्छा जी, मतलब ये कहना चाहा, जो ए और बी के शेयर का अनुपात कितना है जी 9/8, और ए और सी के शेयर का अनुपात अगला लाइन पर होगा तो कितना है आपका 4/5। देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। देखिए ये अलग अलग रेशियो दिया हुआ है,
अभी तक के सवालों में डायरेक्ट रेशियो दिया जा रहा था। देखो ना, अभी तक के सवालों में डायरेक्ट रेशियो दिया जा रहा था, ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी। लेकिन यहाँ पे 2 अलग-अलग रेशियो है, पहले ए बाई बी दे रखा, बाद में ए बाई सी दे रखा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले कोशिश करेंगे ए इज़ टू बी इज़ टू सी निकालने का। उसके लिए हमें दोनों रेशियो को कहीं न कहीं कनेक्ट बिठाना होगा। तो हमें देखना होगा भाई जो इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? तो ढूँढो कॉमन क्या है? यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 9 है और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 4 है। अभी तक तो कहीं न कहीं बी का कनेक्शन हो रहा था। अरे कनेक्टिविटी किसी का मिले बात गलत है क्या? अब मान लो तुम्हारे बगल में ज़रूरी है क्या तो तुम ही अमीर रहो, दूसरा भी तो अमीर हो सकता है। या वही मुखिया बन सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना हम ही हर बार मुखिया बनेंगे। तो सिंपल बात है, ज़रूरी थोड़ी ना बी का ही कनेक्टिविटी हर बार आएगा। किसी का आ सकता है। अरे गणित क्या है, पर्सनल जीवन है। देखिए ए बाई बी और ए बाई सी में दोनों फ्रैक्शन में कॉमन क्या है? ए है। तो हर जगह ए का वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम कर दो। क्योंकि सवाल एक है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो आइए, तो 9 और 4 को हमको सेम करना है। दुनिया जानता है जब भी सेम की बात करें तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। और 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी? 36 होगा। ये सिंपल सा बात है। ठीक है? 1 मिनट रुक ये मैसेज है। चलिए, आइए। तो अब हम ए में 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। तो 9 में किससे गुना कर दो जी? मेरे भाई 4 से गुना कर दो और 4 में किससे गुना कर दो आप? 9 से गुना। तो 9 चौक 36, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ये सिंपल बात है, अगर आप ये नहीं समझ रहे तो लिख के बन जाए। ये बेसिक ये सबको समझ में आता। तो यहाँ से आप जल्दी से बोलेगा अरे साहेब जल्दी आ जाओ। ए इज़ टू बी इज़ टू सी कितना आ गया मेरे भाई? ये 36, बी कितना 32 और सी 45 है, 36 नहीं है भाई। ये 36 था ना? अब ये नहीं ना सोच रहे 36 36 से 72 हो गया। अरे ये 36 है ना, कहीं रहे दोनों तो 36 ही है ना। यहाँ का 36 उड़ा लो या वहाँ का 36 उड़ाओ, बात तो बराबर ही है जी। हाँ। तो देखो, अभी तक के सवालों में डायरेक्ट ए इज़ टू बी इज़ टू सी दे रहा था। यहाँ बोला भाई तू पहले खुद निकाल ए इज़ टू बी इज़ टू सी, तब तो तुम्हें 70-80 हज़ार की नौकरी मिलेगी। सिंपल बात है। आइए, ए इज़ टू बी इज़ टू सी कितना आ गया? 36, 32 और 45 आ गया। अब बोला क्या गया है, जो 31,866 की राशि को 31,866 की राशि को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इन सारे यूनिट का सम दे रखा वो 31,866। अगर मान लो 31,866 अगर ए का वैल्यू होता तो 36 से इक्वेट कर देते। अगर बी का होता तो 32 से इक्वेट करते। अगर बी और सी के शेयर का डिफरेंस होता तो 45 माइनस 32 13 से इक्वेट करते। बट यहाँ पे बोला गया इन तीनों का सम है, वो तीनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इन तीनों के यूनिट के सम इक्वेट कर देंगे। आइए, तो हम इन तीनों के यूनिट का सम निकालते हैं भाई। तो आप बोलिएगा साहब इनका सम कितना होगा? 36 प्लस 32 प्लस 45। 36 और 32 कितना हो गया? 68 और 68 प्लस 45 कितना हो गया? 113। सिंपल बात है। 113 से हमको इक्वेट करना होगा। तो 113 का वैल्यू कितना दे रखा है? 31,866 दे रखा है। हम यहाँ से जल्दी से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है? हाँ। 113 से हम डिवाइड करते हैं 31,866 में। 113 दूना 226। अरे 3 बार करेंगे तो 339 चला जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं, भरा हो गया वो। ये कितना आ गया आपका? 108 आ गया। 8 नहीं, 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 8 में से 6 गया 2 और कितना आ गया आपका 11, 11 में से 2 गया 9, 93 आ गया। अब फिर कितना उतरा आपका? 6 उतरा। ठीक है? आप 11 8 88, 8 से काट के देखो। 8 तिया 24 के 4 हाथ में दूँ, 11 8 88 दूँ 90। सही है भाई। यहाँ पे कितना आ गया? 22। अब आया कितना? 6, 113 के पारे में 2 बार में ये 226 कट, मतलब कहीं न कहीं 1 का वैल्यू कितना आ गया जी? 282 आ गया। अगर आप 113 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ गया जी? 182 नहीं 282 आ 1 का वैल्यू कितना आ गया? 282 आ गया। तो आपसे पूछा क्या किसकी वैल्यू बतानी है? देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, मतलब 32 का वैल्यू बताना है। अरे बी का शेयर तो 32 ही है ना, तो 32 का वैल्यू बताना है। तो देयरफॉर बी, तो बी को कितना यूनिट मिला है? 32 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू ₹282 है, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 32 गुने 282। सिंपल है, गुना करते हैं। 32 दूनी 64। अगर आप यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट सबसे आखिरी में 4 ही आ रहा है। देखो ना 32 दूनी 64 के 4 हाथ में 6, बाकी आएगा वो इसके बाद ही आएगा और ऑप्शन में 1 में ही दे रखा है 4, तो वही अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई और होता तो एक बार चेक करते। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। डायरेक्ट गुना करके कर दिए हम। अच्छा, आपको पूरा गुना करना है, कर लो। 32 दूना 64 के 4 हाथ में 6, 32 अट्ठी कितना होगा? 256, 256 और 6 कितना? 262 के 2 हाथ में 26।
कितना बच गया 32, 32 दूना 64, 64 और 26 कितना हो गया 90, 9024 सिंपल बात, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे इन तीनों के सम से इक्वेट करना था, तो हम तीनों के सम से इक्वेट कर दिए। अगर डिफरेंस रहता तो डिफरेंस से इक्वेट करते, सिंपल बात, ठीक है ना? आओ आगे बढ़ो। देखो अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4 बहुत ही प्यारा सवाल है, कोशिश कीजिएगा पहले मेरे से पहले आप बना लो और हमें लगता है आप आराम से बना लोगे। A sum of rupees 3800 is divided among A, B and C such that the ratio of the share of A and B is 9:6 and that of B and C is 12:5, then find the share of B। अपने को B की शेयर बतानी है, ठीक है ना? 3800 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी में। डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा है, तो अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो हम गारंटी वहां से क्या करेंगे, जल्दी से उन दोनों रेशियो को इक्वेट करके उसके बीच में कुछ कनेक्टिविटी मिला के ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल बात है। आइए बोलेगा साहेब ये जो ए बाई बी है ये कितना है जी 9/16 है और ये बी बाई सी कितना है जी 12/5 है, सिंपल बात है, ठीक है ना? बोलेगा सर यहाँ कनेक्टिविटी बी का मिल रहा है, अगर बी का मिल रहा है तो ठीक है बी का यहाँ पे मिला दो कनेक्टिविटी, ठीक है ना? 16 और 12 ये दोनों तो सेम नहीं है, कभी कभी सेम डायरेक्ट दिया जा सकता है, तो 16 12 सेम नहीं थी, इसका आप क्या निकाल दो एलसीएम निकाल दो, 16 12 का एलसीएम कितना होगा 48, ये दुनिया जानता है। 16 के पहाड़ा में 48 कितनी बार आएगा जी 3 बार आएगा, यहाँ से 3 से गुना कर दो। बोलोगे सर 16 में 3 से गुना किए ये तो हमको समझ में, 9 में 3 से काहे गुना किए? अरे आपके पास राइट नहीं किसी फ्रैक्शन को चेंज करने का। आपको जब भी गुना करना होगा ऊपर-नीचे दोनों गुना करना होगा, सिर्फ पूरे फ्रैक्शन में गुना करना होगा, नहीं तो फ्रैक्शन ही चेंज कर जाएगा। अरे हर हाल में ए और बी का अनुपात 9:16 ही होना चाहिए। भले गुना करें बाद में काटेंगे तो 9:16 ही होगा। ये बात याद रखना। और 12 में किससे गुना करना होगा 4 से। तो 9 तिया 27, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और 5 चौके कितना जी 20, सिंपल बात है। ये 48 अच्छा से नहीं लिखाया है। हो गया ये। तब हम यहाँ से ए इस टू बी इस टू सी अगर हम निकाल ले तो कितना आ गया 27, 48 और 20 ये आ गया। ए बी और सी के यूनिट का रेशियो आ गया, ठीक है ना? क्या बोले बी का शेयर बताना है, ठीक है, बी का शेयर बताना है, उसके लिए देखो ना किसका शेयर दे रखा है। शेयर दे रखा है ए का नहीं, बी का नहीं, सी का नहीं, तीनों को मिला। जो बोला उससे इक्वेट कर दो आप। सबके शेयर को जोड़ के बराबर कर दो। जोड़ दो यहाँ पे 27 प्लस 48 प्लस 20। 27 और 20 कितना होगा? 43, 43 और 48 कितना होगा? तो 95 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3800 दे रखा है। तो 95 के पहाड़े में 4 बार आता है 380, अरे 90 चौका 360, 5 चौका 20, 360 20 380, एक का वैल्यू 40 हो गया। तो मेरे प्यारे मित्र तुमसे किसकी वैल्यू बतानी है जी बी का, तो बी का शेयर क्या होगा? तो बी 48 ही तो है, तो बी का शेयर कितना होगा 48 गुना है, तो 48 गुना 40, 48 चौका कितना होता है 192 होता है 1920। सर ये तो हम आपसे पहले बना लिए थे, आपको पीछे कर दिए। अरे मैं तो चाहता आप हमें हर जन्म में पीछे करो, उसमें ही हमारी जीत। चलिए भाई आगे बढ़िए। ये देखिए सवाल नंबर 5, सर ये सवाल है कि रामायण है सर इतना बड़ा? पेपर में आया सवाल और दुनिया के सबसे आसान सवाल है, समझिए। एक यहाँ पे ना एक तरीका आपको सिखाएँगे, एक तो पहले बेसिक से बताएँगे और उसी को जल्दी से कैसे करें ये भी आपको हम बता देंगे। आइए, द रेशियो ऑफ ये 2 बार सवाल है, एकदम डिजिट सेम करके एमटीएस में भी आया, एसएससी में भी, बैंक में भी आया भाई। ये एसएससी में मतलब सीजीएल में और एमटीएस में तो सेम डेटा आया, बैंक में थोड़ा अलग डेटा कर दिया और बार-बार ऐसा सवाल घूमते रहते। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सैलरी का सम, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ दियर सैलरी। अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस बी, सम क्या बोला ए प्लस बी, इसका डिफरेंस क्या बोला ए माइनस बी, तो कितना 11/1 है, ठीक है। और बाद में है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ द सैलरीज ऑफ इज ऑल्सो। अच्छा बी और सी का भी सेम ही सिस्टम है, बी प्लस सी बाई बी माइनस सी कितना है जी 1/1, ठीक है। तो आपसे बोल रखा है इफ एज सैलरी, इफ एज सैलरी, एज का मतलब समझिए ए का, ए के ऊपर एपोस्ट्रोफी ऐसे मतलब ए का,
इफ एज सैलरी इज द हाईएस्ट एंड सी इज लोएस्ट, सिंपल बात है, मतलब ए का हाईएस्ट है, सी का लोएस्ट है, तो ठीक है, वो एक अलग बात था। अरे ए का हाईएस्ट है तभी तो ए माइनस बी पॉजिटिव में आएगा, और सी का लोएस्ट है तभी बी माइनस सी पॉजिटिव में आएगा, इसे कहने का ये मतलब है। देन गिवन दैट, हाँ, देन व्हाट इज बी सैलरी, बी का सैलरी बताना है। गिवन दैट द टोटल सैलरी इज 1 लाख नहीं 18,200। आपको यहाँ पे सिंपल ए बाई बी और बी बाई सी लाना, इक्वेट करना है सिंपल बात है। उसके लिए इन्होंने ताल धर दिया, बोला भाई तुम करो ये सारा काम। अगर हमसे कोई पूछे तो मैं डायरेक्ट बता दूं, यहाँ से ए बाई बी कितना होगा, ए बाई बी होगा 12/10, बी बाई सी भी कितना होगा 12/10। ये कैसे कंपोनेंडो डिविडेंड क्लास 11th में सीखे, या तो आपके जो बचपन के टीचर रहे होंगे वो सिखाए होंगे, सिंपल बात है। आइए, बट पहले मैं आपको बेसिक से बताता क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, इस एक को ही हम पहले काम करके आपको दिखाते हैं। ए प्लस बी वाई, ए माइनस बी कितना 11/1। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता ताकि तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर क्या बोले थे, गलत बोले थे या सही बोले थे। ए बाई बी की कितना होगा 12/10 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे बी बाई सी का भी सेम ही डेटा है, तो ये भी कितना होगा 12/10। कुछ भी देखना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अरे एक से इधर कर दो, 11 से उधर कर दो। ए प्लस बी बराबर कितना होगा 11 ए माइनस 11 बी, ठीक है ना। बी को ही पट्टी ले आइए तो बी माइनस 11 बी इधर आके प्लस 11 बी बनेगा, तो कितना आ गया आपका 12 बी बराबर कितना आ गया 10 ए, है ना। तो बी बाई ए निकाल लीजिए, दैट इज कितना आ गया 10/12। ए इधर आएगा, देखो ए इधर आएगा तो 10 उधर आएगा और 12 को नीचे भेज दीजिए। यहाँ से तो बी बाई ए आ गया, तो हम इसको ए बाई बी निकाल लेते हैं, जल्दी से पलट देंगे। ए बाई बी कितना आ गया 12। सर ये क्या आपको जादू आ रहा था क्या? नहीं, मैंने बोला ना, हम कंपोनेंडो डिविडेंड वाला अभी तुम्हें सब बात, ठीक है ना। ए बाई बी आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार डेटा सेम है ना। सिमिलरली का स्पेलिंग क्या होता है पता नहीं, जो भी होता है मेरे को याद नहीं है। लरली, हाँ आई नहीं होगा यहाँ। सिमिलरली बी बाई सी भी कितना होगा 12/10 होगा। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 6/5, ये भी काटोगे तो कितना आएगा। हम यहाँ पे लिख दिए 6/5, और ये भी कितना लिख दिए। अभी कंपोनेंट डिविडेंड थोड़ी देर बाद सिखाते हैं, पहले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसी सवाल में सिखा देंगे आपको। देखिए कनेक्टिविटी किसका, बी का है, तो बी का वैल्यू कितना है 5 है। अब बी का वैल्यू अगली बार कितना है 6 है। ये दोनों सेम होना चाहिए था ना, सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए। तो 5 में किससे गुना कर दीजिए 6 से, 6 में किससे गुना कर दीजिए 5 से। ये सिंपल बात है, आप जान चुके होंगे। एलसीएम ले लिए हम 36/30 और 30/, यहाँ से ए बी और सी के शेयर का अनुपात कितना आ गया 36, 30 और कितना जी 25, ये इनके शेयर का अनुपात। फिर एग्जामिनर क्यों नहीं डायरेक्ट दिया था A:B:C? वो सोचा था आप निकालो, समय कैसे वेस्ट करवाएगा आपसे ऐसे थोड़ी ना कोई आपको सैलरी दे देगा आराम से एकदम मजे में, ठीक है। देखो, अरे आप भी अपने यहाँ किसी मजदूर को बुलाएंगे तो थोड़ी ना काम आया और पहली पैसा दे दे। पूरा काम करवाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे सारा काम करवा ले, कम पैसा दे ज्यादा काम करवाए, यही चीज हो सकती है। सिंपल चीज है, तो डरना नहीं इन सब बातों से। 18,200 रुपया है और आपको सी का बी का वेतन निकालना है। 18,200 सबका सम है। आप यहाँ से जल्दी से ए प्लस बी प्लस सी निकाल दीजिए। 36 प्लस 30 प्लस 25, 36 और 25 कितना होगा वो 61। हाँ, 61 और 30 कितना होगा 91। और 91 का वैल्यू कितना 18,200। 91 के पहाड़े में दुनिया जानता है, दो बार में 182 आता है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 200। सबसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है बी का, आपसे पूछा है बी का। तो बी बराबर कितना आ गया 30 है, तो 30 × 200 हो जाए। है समझ में आपको? देखिए अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता जिससे मैं डायरेक्ट आपको सिखा दिया, तो कैसे वो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी को डायरेक्ट लिख दिए। एक नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझिए। अगर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर मान लो सी बाई डी लिखा है ना,
ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी लिखा है। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ए बाई बी लिख सकते हैं, जस्ट पलट देना है। तो सी में आप क्या कीजिए, डी को जोड़ दीजिए और सी में क्या कीजिए, डी को घटा दीजिए। अगर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर, इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो हटा दिए हैं तो उधर चढ़ा दिए। देखो ए के साथ एक बार बी प्लस हुआ, ए के साथ बी माइनस माइनस हुआ, तो वही काम हम उधर कर देंगे, सी के साथ डी को प्लस कर देंगे, सी के साथ डी को माइनस कर देंगे। ठीक है ना? ये बात आप याद रखें, प्रूफ हो जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल बोलूँ, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलूँ, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर मान लो 10/7 दे रहा है। आप यहाँ से डायरेक्ट ए बाई बी लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर इसका यूज कहाँ आता है? बहुत ज़्यादा इसका यूज पता है, एक तो अभी आपको दिखाई दिए, ट्रिग्नोमेट्री में तो भरपूर यूज आता है, त्रिकोणमिति में 10/7 17/3। वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डायरेक्ट ही आ गया ना। अलजेब्रा में तो बहुत से सवाल का जवाब के आंसर 2 होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड वाले का। अब देखिएगा बहुत मजा आएगा। ठीक है? हाँ। सवाल नंबर 6 देख लीजिए। ये आप ही के जैसा एकदम खूबसूरत सवाल है। जैसा आप प्यारे बच्चे हो वैसे ही सवाल भी बच्चा ही है। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, "तो ए सर्टेन सम इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए, बी, सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 1:2 एंड दैट ऑफ सी एंड डी।" अच्छा ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी भी आ गया। ये तो डायरेक्ट ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी भी तो दे सकता था, नहीं दिया ना, वो सोचा पहले तुम निकालो खुद से। ठीक है? देखो यहाँ पे ए बाई बी कितना दे रखा है, 2/3, घबराना नहीं है। बी बाई सी कितना दे रखा है, 1/2, और सी बाई डी कितना दे रखा है मेरे भाई, 3/4। ठीक है? देन फाइंड देयर सम ऑफ शेयर। पहले तो आप ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालिए, फिर बाद में कुछ करेंगे। देखिए बी का वैल्यू यहाँ 3 है और बी का वैल्यू यहाँ कितना 1 है, तो आप इसको सेम कर दीजिए, 1 में 3 से गुना कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट ये 3/6 हो गया। बोलेगा सर ऊपर में काहे नहीं गुना? अरे जब डायरेक्ट सेम हो रहा है तो ऊपर में क्यों गुना करेंगे ना? नहीं, आप खुद सोचिए ना, आपको डायरेक्ट कोई चीज़ मिल रहा है तो उसके लिए आप क्यों ज़्यादा परेशानी करेंगे? जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके लिए जाइए ना। आपको रोटी बना के मिल ही रहा है ना, एक काम करो, तुम रोटी क्यों बना के दिए हमको, हम खुद आटा सानेंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब आइए सी, सर हमको उससे बैर है सर, हम उसके हाथ का नहीं खा सकते हैं, कोई बात नहीं, भी खा लो। देखो सी का वैल्यू कितना 6 है और अगली बार सी का वैल्यू 3 है, तो 3 में तुम डायरेक्ट 2 से गुना कर दो तो 6 बन जाएगा। कितना आ गया, 6/8 आ गया। अब तुम देखो कनेक्टिविटी वाला, एक जगह बी3 है, अगली बार बी3 आ गया, एक जगह सी6 अगली बार भी सी6 आ गया। मतलब अब आप यहाँ से डायरेक्ट ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी लिख सकते हैं। कितना आ गया, 2 3 6 और कितना बाबू, 8। सिंपल बात है। अब आपसे बोला द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी, अब जो बोलेगा वही करना है, जो बोलेगा वही करना है। सर ये तो बचपन से सिखाया जाता है, जो बोलेगा वही करना है, लेकिन हम लोग करते क्या है अपने मन, हम लोग तो जो मन होता है सर वही करते हैं। सवाल में नहीं करिएगा ना तो अगली बार फिर एग्जाम देना होगा। यदि ए और डी के शेयरों के बीच का अंतर 648 है, ए और डी, ए कितना है 2, डी कितना है 8, तो डिफरेंस कितना होगा, 8 माइनस 2 कितना 6। या तो तुम 6 से इक्वेट कर दो या तो 6x से इक्वेट कर दो। 6 का वैल्यू 648 काटिएगा, तो 648 को अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये मत सोचिएगा सर 6 से 6 कट गया, एक का वैल्यू 48, नहीं, 6 के पहाड़ा से काटना होता है। ये कितना आएगा, 108। हमको लगता है बहुत सारे बच्चे ना 18 लिखे हो। बहुत सारे बच्चे 18 लिखे होंगे, चलो उनका भी मैं कष्ट दूर कर ही देता भाई। देखिए दोस्त, अगर आप 6 से 648 को डिवाइड करो तो 6 कम 6 ये तो कट गया। अब 4 आया तो 4 तो नहीं कटा ना, तो उसके लिए एक 0 लाओगे तब तो फिर 8 आएगा ना। अब याद आ गया सर, सब कुछ सर भुला गए थे ना खेती-बाड़ी में। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 108 आ गया। बताइए जब 1 का वैल्यू 108 आ गया तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है जी? हमसे पूछा है दोस्त, तो उनके शेयरों का योग क्या, मतलब टोटल शेयर आपको बताना है। 1 का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस
डी कितना आ गया देखिए, ये 2, 3, 6, 8 है ना, ये ए, बी, सी और डी 2, 3, 6, 8 है देख लीजिए। 2 + 3 + 6 + 8 8, 6, 14, 3, 17, 2, 19 1 का वैल्यू 19 है। देयरफॉर 19 का वैल्यू कितना होगा? 19 गुने 108 होगा। 19 8 152 2052 19 8 152 को दूं हाथ में 15 19 0 5 19 से कम 19 और 1 20 2000 आपको सर हम तो हमसे नहीं काटना सर, हम कैलकुलेटर से काटने लगते। एग्जाम में कौन कैलकुलेटर देगा आपको? पता चलेगा सब मुँह से कैलकुलेट कर आप बैठे हो। तो ये सब काम नहीं करना है आपको मोबाइल से ठीक है जी? आपको पता चला नहीं पहले ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी दे रखा था, वहाँ से कनेक्ट करके ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी निकाले। सर कम समझ में आ रहा था, जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, ये सारे चीज़ उसमें करवा रखे हैं धीरे-धीरे। ठीक है दोस्त? आगे देखो सवाल नंबर 27 देखो, सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है? तो इसको a sum of rupees x was divided among a b c and d in the ratio 1/3 1/5 1/6 1/9 अगर b और d के शेयर का डिफरेंस 832 है, तो सिंपल बात है ना, डायरेक्ट रेशियो दे रखा है, बट उसको सिंपलेस्ट कर लो ना। ये तो सवाल बहुत आसान है ना, डायरेक्ट रेशियो दे रखा है a is to b is to c is to d का। a b c और d कितना दे रखा है? 1/3 1/5 1/6। पहले इसको सिंपलेस्ट बनाना होगा। हाँ सर, सीधे पलट देते हैं ना सर, सिंपलेस्ट आ जाएगा। बेहुदा वैसा नहीं करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3, 5, 6, 9 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 3, 5 का एलसीएम 15 होगा, 15, 6 का एलसीएम 30 होगा, 30, 9 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। अरे आप एलसीएम निकालो ना, दिक्कत है। ठीक है? 3 के पहाड़ा में 90 कितनी बार? 30 बार, तो यहाँ ऊपर में गुना कर दो 1 गुने 30। 5 के पहाड़ा में कितनी बार? 18 बार में, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 गुने 18। 6 के पहाड़े में कितनी बार है? 15 बार में, तो 1 गुने 15। ऊपर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के 9 के पहाड़े में 10 बार, तो 1 गुने 10। हम यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के बता दिए हैं। 30, 18, 15 और 10 के शेयर में पैसा बँटा। डायरेक्ट भी तो दे सकता था, बट मैंने सोचा तुम कैलकुलेट करो। आधे बच्चे को तो ये नहीं कैलकुलेट करने आएगा, जब वो पहली बार करेंगे, अगर पहली बार देख रहे हैं, बचपन का चीज़ें भूल चुके हैं, तो वो इतना काम कर दिए। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है? एक्स का मतलब पूरा पैसा बताना है। और दिया क्या गया है? तो बी और डी के शेयर का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? इक्वेट कर दो बी और डी के शेयर से। बताओ यहाँ पे बी का शेयर कौन है? 18 है और डी का शेयर कौन है? 10 है। इनका डिफरेंस देख लो। 18 माइनस 10 कितना आ गया? 8 आ गया, और 8 का वैल्यू कितना दे रखा है? 832 दे रखा है। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 104 आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है? सारे के सम पूछे हैं। ठीक है, निकाल दो ना, क्या समस्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 10 कितना आ गया? 30 18 48 48 15 63 63 10 कितना? 73 73 ठीक है, वही आएगा। 73 का वैल्यू कितना होगा? तो 73 गुने 104 73 गुने 104 ठीक है ना। अब गुना करते हैं 73 चौके कितना? 292 292 के दो हाथ में 29 जीरो 9 हाथ में दो 73 एकम 73 दो कितना जी? 75 7592 हो। सिंपल बात है, गुना भाग तो आप कर लेंगे। आप या तो 73 से गुना कर लो नीचे में पाई पार के, डायरेक्ट मुँह से गुना कर दो, सिंपल बात है ना। चलिए, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है? आगे बढ़ सवाल नंबर अष्ट देखो, अष्ट क्या कहना चाह रहा है? ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है जी, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, कॉमा 6 टाइम्स द सेकंड पार्ट, कॉमा 8 टाइम्स द थर्ड पार्ट आर इक्वल। अरे! ये कैसे? करवाया जा चुका है। देखिए क्या कहना क्या चाहा? तीनों नंबर को हम ए, बी, सी मान लेते हैं। तीन एक को ए मानते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी मानते हैं। क्या बोला? 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 3a, 6 टाइम्स द सेकंड पार्ट 6b, 8 टाइम्स द थर्ड पार्ट आर इक्वल वो सब बराबर है, हमने बराबर कर दिया। और पहला पार्ट अगर 1600 है तो बताइए व्हाट इज द थर्ड पार्ट? समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट आंसर, मतलब उससे पहले हम आपको समझाना चाहे हैं। यहाँ पे आप जल्दी से ए इज टू बी इज टू सी निकाल दीजिए, जल्दी से आप क्या कर दीजिए? ए इज टू बी इज टू सी निकाल दीजिए। आपको पता है बिना ये निकाले भी बन सकता है, बट समझो आपको हम बता चुके, याद होगा टाइप 4, जब सेकंड लेक्चर में टाइप 4 लिखा हुआ है। उसमें अगर जब भी ऐसा जब बात आता है जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो,
हमने क्या बताया था, आप एलसीएम मान लो सीधा, या तो कांस्टेंट मानो या तो एलसीएम मानो, तो डायरेक्ट एलसीएम मान लो। तो 3, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 3, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। बताओ। हम यहाँ से A:B:C निकाल दें। तो 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार? 8 बार। बी के 6 के पहाड़े में कितनी बार? 4 बार। सी के और 8 के पहाड़े में कितनी बार? 3 बार। इनका पैसा का जो रेशियो आएगा वो 8:4:3 आएगा, सिंपल बात है। 8:4:3 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, इफ द फर्स्ट पार्ट इज 1600, मतलब इस 8 का वैल्यू दे रखा है। 8 का वैल्यू कितना? 1600 में, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 200। देन व्हाट इज द थर्ड पार्ट? अब तीसरा पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 गुने 200। आंसर आ गया 600। देखिए कोई आंसर है क्या? हो गया। आप चाहते तो डायरेक्ट 3a बराबर 8c से भी इक्वेट करके बना सकते थे। 3a बराबर 6b बराबर 8c है। तो ठीक है, डायरेक्ट पहला को आखिरी से इक्वेट कर दो। तो 3 गुने 200, 3 गुने 1600 बराबर 8 गुने सी, वहां से डायरेक्ट सी का वैल्यू आ जाएगा। बट मैंने आपको सिखाया, जब भी ऐसा फॉर्म बने तो आप जल्दी से क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो और वहां से एस टू बीस टू, सिंपल हो। ठीक है ना? चलो, अगर ये कम समझ में आया तो जाइए लेक्चर नंबर 2 का पहला सवाल देखिए, आपको समझ में आए। उसके प्रूफ भी हम करवा रखे हैं, क्यों हमने ऐसा काम किया। एक और आपके प्रैक्टिस के लिए कोशिश करिएगा मेरे से पहले बनाने का। 4 टाइम्स द शेयर ऑफ राम, 5 टाइम्स द शेयर ऑफ नितेश, हमारे नाम है, एंड 6 टाइम्स द शेयर ऑफ सलोनी, वो आपका नाम है, आर इक्वल। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने तो सवाल में क्या बोला, जो 4 टाइम्स द शेयर ऑफ राम मतलब 4R, 5 टाइम्स द शेयर ऑफ नितेश 5N, 6 टाइम्स द शेयर ऑफ सलोनी आर इक्वल, ये इक्वल है। ठीक है, तो आप जल्दी से तो सबसे पहले R:(N:)S के बारे में सोचिए, ये क्या आएगा। आपको पता है ना, हमने बोला यहाँ पे जब भी 2 या 2 से ज्यादा बराबर हो और अगर नीचे में कुछ ना हो तो डायरेक्ट एलसीएम मान लेना। अगर नीचे में कुछ आ जाए तो सीधा पलट कर रेशियो निकाल देना। सब सिखा रखे ना? यस सर। देन फाइंड द शेयर ऑफ सलोनी, ठीक है ना, टोटल शेयर 110 है, तो पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 तो होगा नहीं, 60 होगा। ये आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम, चलो हम सब बात ली, सब सिखा रहे क्या। तो 4 के पहाड़े में 60 कितनी बार? 15 बार। 5 के पहाड़े में 12 बार। देखिए रिवीजन तो बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। एक तरफ देखिए ये दुनिया कितना भरा है, यहाँ एक तरफ दुनिया में मतलब सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं। और वहां आपसे क्या हो रहा है, पिछले क्लास का रिवीजन नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात। जहाँ लोग 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं वहां आपसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ये गलत चीज है। चाहिए रिवीजन कीजिए, जितना क्लास पढ़े उनका बार बार आप रिवीजन करें। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब 2-3 एग्जाम में छटेंगे तो समझ में आएगा रिवीजन कितना एक सवाल गलत होने से 2 साल आदमी का। अब ये सब चीज़ जाके रिवीजन कीजिए। आइए, देखिए R:(N:)S आ गया, कितना आ गया आपका? 15, 12 और 10 आ गया। टोटल शेयर कितना है? 1110 है। अब ठीक है, टोटल से इक्वेट कर दीजिए। जिससे बोलेगा उससे इक्वेट कर देंगे। तो 15, 12, 27, 27, 10 कितना? 37। 37 का वैल्यू 1110 है। 37 ये कितना होता है? 111 ही तो होता है। 1 का वैल्यू 30 आ गया। तो सलोनी का शेयर बताना, और सलोनी का शेयर कितना? 10 यूनिट है। तो 10 गुने 30, आपका जवाब कितना आ गया? 300, खत्म। आंसर आ गया। है समझ में आपको? चलो आगे बढ़ो। सर ये सवाल तो हम आपसे पहले बना लिए थे, सच्चाई तो यही है। अगर ये सच्चाई है तो हम ये सच्चाई कबूल है। देखिए सवाल नंबर अब 10 आया। 10 में सवाल किया, 2/3 शेयर ऑफ ए, 3/4 शेयर ऑफ बी एंड 45% शेयर ऑफ सी आर इक्वल। हाँ, मतलब 2a/3, 3b/4, 45% ऑफ सी। तो आप यहाँ पे जल्दी से ना 45% ऑफ सी निकाल दीजिए। 45% ऑफ सी का मतलब क्या होगा? 45 सी बटा, बाद में पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां पे लिख लेंगे 45 सी बटा 100। 5 से काटेगा तो 9 बार में तो 9c/20, 5 से काटो 9c/20 आ जाएगा। यहाँ पे बाबू कितना आ गया? 9c/20 आ गया। ये तो डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता था, बट बोला तू पहले खुद कैलकुलेट कर। अब हमने आपको दूसरा वाला बेसिक्स ऑफ रेशियो पार्ट 2 में आपको हमने सिखा रखा है इन वीडियो, जो जब 2 या 2 से ज्यादा बराबर होते हैं, या तो के मानो, एलसीएम मानो। एलसीएम कब मानो? जब नीचे में कुछ ना हो। ठीक है ना? और पलट दो, डायरेक्ट पलट के यहाँ पे आंसर आ सकता है जब नीचे में कुछ आ जाए। हमने आपको सिखा रखा है यहाँ।
जाइए और टाइप 4 देखिएगा, टाइप 4 के जस्ट आगे चौथा 5वां सवाल देखिएगा। ए इज़ टू बी इज़ टू सी कितना आएगा? तो बोलिए सर सीधा पलट दो 3:2 4/3 और ये कितना आ गया दोस्त? ठीक है ना? जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और 2, 3, 9 का एलसीएम कितना हो गया दोस्त? 18 हो गया। 2 के पहाड़ा में कितनी बार? 9 बार। 2 के पहाड़ा में 9 बार तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुने 9। 3 के पहाड़ा में 6 बार तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 9 के पहाड़ा में 2 बार तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 27, 24 और 40। बोला गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 2600 देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे बोला है उससे इक्वेट कर देंगे। ए और सी के शेयर का डिफरेंस, देखिए ए का शेयर कितना है? 27 है और सी का शेयर कितना है? 40 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 40 माइनस 27 जी 13 और 13 का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्त? 2600 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 200 आ गया। सबसे किसका शेयर पूछा है? बी का पूछा है, मतलब इस 24 का वैल्यू पूछा है। तो 24 गुने 200 कितना हो गया? 4800। और यही आपके सवाल के जवाब है। सुंदर से सवाल के इकाई से जवाब है समझ में आपको? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें दिक्कत है जाओ सेक्शन नंबर 2 देखो, समझ में आएगा। ये सवाल नंबर 11, उसके बाद एक और सवाल है सवाल नंबर 12। अच्छा 13 भी इसी में रख दिए, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, 11-12 तक ही करवाना, 13 नंबर सवाल दूसरे वीडियो में आएगा। ये मैंने इसको वो नहीं किया था, कट पेस्ट नहीं किया था, कॉपी पेस्ट कर दिया। यानी इस सवाल में बस इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर तक ही सोल्यूशन मिलेगा। 13 से दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं भी सोचूँ अरे इतना सवाल कहाँ से आ गया भाई इसमें। देखो सवाल नंबर 11 का बहुत ही प्यारा सवाल है, हमारे शिफ्ट का पेपर। जो हमारा जो सीजीएल 2020 में सिलेक्शन हुआ था 29 जनवरी 2022 के मेंस में सवाल आ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, दुनिया का बहुत ही खूबसूरत। देखिए, the sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and देखिए 46,800 को डिस्ट्रीब्यूट किए ए बी सी डी में। आप नीचे अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा तो नीचे वाला चीज पढ़िए, ठीक है ना? A sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share, combined का मतलब एक साथ, combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5। अच्छा, कहने का क्या मतलब है इसका? कहने का ये मतलब है जो कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी मतलब ए प्लस डी का कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, बी प्लस सी का कितना जी? 8/5 है। द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4 है। अच्छा, बी टू सी कितना है? 5/4 है। अगर ए को 18,400 मिला है और तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इन दोनों रेशियो को पहले इक्वेट करते हैं, ठीक है ना? अब बोलेगा हाँ सर, मेरे को याद है टाइप 2 में क्या था? फिर ये देखो, कोई सिंगल कनेक्टिविटी नहीं मिला तो हमेशा प्लस करके देखो। क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। लेकिन हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी तो बी प्लस सी हो सकता है अगर हम ऐड कर देंगे तो। तो बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ गया? 5 4 9 आ गया। अब इन दोनों को सेम कर दो। 9 में किससे गुना कर दो? 5 से, और 5 में किससे गुना कर दो आप? 9 से गुना। देखो कनेक्टिविटी किसका मिला? 5 और 9 का मिला है। इसीलिए हम इसका एलसीएम निकाल दिए कितना है? 45 और वहीं पे वहाँ पे इक्वेट कर दिया। सिंपल बात है। समझिए, बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 5 है और एक जगह नीचे में करेंगे तो बी प्लस सी वहाँ पे क्रिएट करना होगा, सब कुछ डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। तो कितना आ गया? 9 आ गया, सिंपल बात है। तो इन दोनों को सेम कर दीजिए। तो 9 आठे 72, 9 पचे 45, पचे 25 और 5 है। देखो, अब बोला है जो टोटल कितना पैसा बताइए? टोटल है आपका 46,800 है टोटल। टोटल आपका पैसा 46,800 है। दूसरे तरीका से भी बन सकता है, समझो पहले। अब टोटल से पहले इक्वेट कर दो इसको। तब यहाँ पे देखोगे ना, जब इन दोनों को जोड़ दोगे ना, तो यहीं से आपका टोटल आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अरे एक जगह ए प्लस डी और एक जगह बी प्लस सी है, तो जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा ना? यस सर। यहाँ से निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डायरेक्ट 72 और 45 कितना आ गया जी? 117 आ गया। और 117 का वैल्यू कितना दे रखा है? 46,800 दे रखा है।
1 का वैल्यू निकाल लो, 4 बार में कटेगा 400 बार में, ये 1 का वैल्यू आ गया। अब जिससे पूछेगा उसका निकाल देना। अब जिससे पूछेगा उसका निकाल देना, ठीक है ना? 1 का वैल्यू आ गया, तो देखिए, आप यहाँ पे जल्दी से बी और सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? देखो, बी का शेयर कितना है? तो बी का शेयर तुम्हारा कितना है? 25 है। बी का शेयर देखो ना, बी का शेयर यहाँ है ना 25, इन दोनों रेशियो को भी इक्वेट किए थे ना, तो उस एक का वैल्यू कहीं भी डाल सकते हैं, बट शुरुआत में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उससे आप पहली और दूसरी रेशियो कनेक्ट ही नहीं किए थे ना। यस सर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 25 गुने 400, दैट इज कितना? 10,000 बी को मिलेगा 10,000। सी को कितना मिलेगा? 20 गुने 400, सी को मिला 8,000, ठीक है। ए और डी के बारे में अब आपको डायरेक्ट निकालना होगा, ए प्लस डी का। ए प्लस डी कितना? 72 है। 72 गुने 400, 0 0 72 चौके कितना जी? 288, 28,800 आ गया। अच्छा, एक चीज आपका दे रखा है, तो ए को 18,400 मिल गया है, तो डी का निकाल देंगे, ठीक है ना? चलिए, दिया हुआ है सवाल में, डायरेक्ट आपका दिया हुआ है, तो ए को कितना मिला है? 18,400। तो बताइए डी बराबर कितना हुआ था? 28,800 में से अगर आप 18,400 घटा लीजिएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 0 0 8 में से 4 गया 4 0 1, 10,400 आ गया डी का वैल्यू। तो तुमसे क्या पूछा है? यदि ए और बी के शेयर का अंतर x है, अच्छा, ए और बी के शेयर का अंतर x है, ठीक है ना? ए माइनस बी बराबर x है। देखो ए को कितना मिला था? तो ए को मिला था 18,400, और बी को कितना मिला? 10,000। x का वैल्यू कितना आ गया? 8400 आ गया। और आगे क्या है? सी और डी के शेयर का अंतर y है। देखिए, तो सी और डी के शेयर का अंतर y है। हाँ, सी को कितना मिला है? सी को मिला है 8,000, और डी को कितना मिला है? डी को कितना मिला है जी? 10,400 मिला है। डी को कितना मिला है? 10,400। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, तो डी माइनस से निकाल दीजिएगा। 10,400 में से अगर आप 8,000 घटाइएगा, कितना आ गया? ये 2400 आ गया। और ये किसका वैल्यू आ गया? ये वाई का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? ये वाई का वैल्यू आ गया। ऊपर आ गया एक्स का वैल्यू। तो आपसे पूछा कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू बताओ, ठीक है ना? आपसे एक्स माइनस वाई पूछा, तो निकाल दो ना एक्स माइनस वाई, क्या समस्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है? 8400। वाई का वैल्यू कितना है? 2400। बताओ, 8400 में से 24 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 6000। देखो, तो कोई आंसर है क्या? 6000। यस सर, इट इज ऑप्शन नंबर बी। इतना भर का सवाल है? अरे सवाल ये भरा नहीं है, बस समझना था आपको, ठीक है ना? बस समझना था, करना क्या है। आइए हम आपको फिर से समझाते हैं। सवाल में बोला ए प्लस डी और बी प्लस सी के बीच का अंतर कितने का, की रेशियो का, ए प्लस डी और बी प्लस सी के शेयर का अनुपात कितना? 8/5 है। और बी वाई सी कितना दे रखा है? 5/4 दे रखा है। सिंगल कनेक्टिविटी नहीं मिला, तो बी प्लस सी से कनेक्टिविटी मिला दी। अरे ये तो दो अलग अलग रेशियो है ना, तो उसको तो इक्वेट करना होगा आपस में, तो हमने उसका इक्वेट कर दिया। एक जगह बी प्लस सी 5 है, अगली जगह बी प्लस सी 9 है, उन दोनों को हमने सेम कर दिया। अब देखो, जितना पैसा उसे इक्वेट करवाओ। अगर आप जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ोगे, तो 72 प्लस 45 117 आएगा। और 117 का वैल्यू कितना दे रखा है? 46 सर, 800 दे रखा है, एक का वैल्यू निकाल लो। वहां से तुम अकेला अकेला बी और अकेला अकेला सी निकाल लो। सर, बी प्लस सी दे रखा है ना, अरे बी और सी दूसरी रेशियो में भी तो दे रखा है ना। अगर आप उसको बिना इक्वेट किए करोगे तो गलत हो जाएगा। जब तक दोनों रेशियो में कनेक्टिविटी नहीं मिलाओगे, आप कैसे एक दूसरे से जंप कर जाओगे ना, सिंपल बात है। तो बी का वैल्यू आपका 25 है, तो 25 गुने 400 निकालो, सी का वैल्यू निकालो 20 गुने 400, बी और सी का आ गया। अब बचा ए और डी का, तो ए प्लस डी का संग, ये मतलब आपको इकट्ठा दे रखा है, ए प्लस डी का 72 है, अकेला ही इस टू डी नहीं कहीं दे रखा है, नहीं ना? ए प्लस डी का निकाल लो। लेकिन हमको पता चल गया, जब ए प्लस डी आ गया और ए का वैल्यू तो सवाल में दे रखा है, ए को कितना मिला है? देखो 18,400 मिला है, ए को 18,400 मिलते हैं। हाँ सर, ए प्लस डी का तो हम निकाले थे, उसमें से अगर 18,400 घटा देंगे, तो किसका आएगा? डी का आएगा। और अब जैसे-जैसे बोला है वैसे-वैसे काम कर दो। चलो चलो आगे बढ़ो। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 12 देखिए। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है? जो सम वाज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी, डी एंड ई सच दैट द शेयर ऑफ ए, बी, सी एंड डी इज़ 5:6:7:8। अच्छा, ए, बी, सी, डी, ये कितना दे रखा है? 5, 6, 7 और कितना है जी? 8। और डी और ई का शेयर कितना है?
डी और ई का शेयर कितना है? 6:5 है। अगर ई और ए का शेयर 120 रुपया है, ई और से ए का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ई एंड ए इज 120 रुपया, देन फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ बी डी एंड ई। सिंपल बात है। अभी भी चाहता तो डायरेक्ट को दे सकता सॉरी, अभी भी वो चाहता तो डायरेक्ट दे सकता था, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू, लेकिन ये अलग अलग रेशियो करके दिया, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी और अगली बार डी इज टू। इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करना होगा, तभी आप ए और ई के बारे में सोच सकते हैं, तभी आप उसको एक रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है ना? आप सोचिएगा सर इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन है क्या? है कॉमन, डी और डी। देखो एक जगह डी का वैल्यू कितना है? 8 है, और अगले जगह डी का वैल्यू सर 5। नहीं नहीं, डी का वैल्यू 6:5 है ना, डी और ई, ये 6 है। दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो 8 और 6 को अगर सेम करोगे तो सेम का मतलब क्या? एलसीएम, और 8 और 6 का एलसीएम दुनिया जानते हैं कितना होता है? 24। सिंपल बात। अब बताओ 8 को 24 बनाने के लिए 8 में किससे गुना कर दो? 3 से, और 6 को 24 बनाने के लिए किससे गुना कर दो? 4 से। आया समझ में? वो जो 3 से गुना करोगे तो पूरे रेशियो में गुना होगा, इधर 4 से करोगे तो इधर के रेशियो में सारे में गुना होगा। चलो, अब यहाँ से तुम डायरेक्ट ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई लिख सकते। ठीक है, पहले ए वाले का देखो। तो 5 तिया 15, 7 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24। रेशियो कैलकुलेट करोगे तो इधर कितना का? 24:20। अब दोनों जगह 24-24 मत लिख देना। अरे इधर से डी 24 लिखो, उधर से डी 24 लिखो, बात तो बराबर ही है ना। और ई कितना? डी को तो 24 आ गया ना। अरे 6 और 8 को सेम करके 24 बनाए थे ना, वो डी का ही तो वैल्यू था, तो डी लिख दिया। और ई वाला सेक्शन में ई कितना हो गया? 20 हो गया। अभी पूरा रेशियो में बन गया ये ऐसे। पेपर में डायरेक्ट सवाल चला आता है, यहाँ से डायरेक्ट आता है। बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ई एंड ए इज 120 रुपया। देखो ई का, ए का शेयर कितना? 15 है, और ई का शेयर कितना है? 20 है। ए का शेयर कितना? 15 और ई का शेयर 20 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 20 माइनस 15 डेट इज 5। तो दोस्त 5 का वैल्यू दे रखा है 120, एक का वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। जब एक का वैल्यू 24 आ गया, देन फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ बी डी एंड ई। आपसे बी डी और ई के शेयर का सम पूछ रहा है। बी मतलब ये 18, डी का मतलब 24 और ई का मतलब 20। ठीक है ना? बी डी और ई के शेयर ये रुपया में है। ठीक है, तो बी कितना है? 18 है, डी कितना है? 24, और ई कितना है? 20 है। जोड़ दीजिए, 18 और 24 कितना होता है? 42, 42 और 20 कितना होता है? 62। तो 62 यूनिट हो गया, और एक यूनिट का वैल्यू 24 रुपया है, तो 62 गुने 24 निकाल दो। 24 गुना 48 के 8, हाथ में 4, 24 छके 144, से 4 कितना? 148, 1488 रुपया। देखो तो कोई आंसर है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब क्या? बाजी। नहीं, बाबू सजेस्ट किया एक बच्चा लेके भेजता है, भाई बी का मतलब बाजीगर नहीं, बी का मतलब बाबू राव। ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा जी। सिंपल बात आया समझ में? अभी तक हम क्या देखे थे? फ्रैक्शन को इक्वेट करते थे, यहाँ पे रेशियो को इक्वेट करते, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अब उसको तो फ्रैक्शन ही बना सकते हैं ना अपन, तो हम उसमें ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी तो है ही, और डी इज टू ई में दोनों में कॉमन क्या? डी है। हो सकता था कोई बीच वाला भी कॉमन आता। तो अगर तुम किसी एक रेशियो में छेड़छाड़ करोगे तो पूरा में करना होगा। आप सिर्फ डी को ही सेम नहीं कर सकते ना, डी में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मान लो कि डी को ही करना होता तो डायरेक्ट मिटा के कोई कुछ भी कर देगा ना। तो भाई कोई 24 पे नहीं, कोई 48 पे सेम कर दे, कल्याण हो जाएगा ना। इसी के लिए सबको बैलेंस बनाने के लिए आपको सारे मल्टीप्लाई, मतलब या तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, जो संपूर्ण फ्रैक्शन दिया उसमें मल्टीप्लाई करो, या संपूर्ण रेशियो दिया उसमें मल्टीप्लाई करो, बात भरा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये बात समझ में आया होगा। और ये 12 कितने सवाल थे? 12 के 12 सवाल मैं कोशिश की आपको समझा दूं, ताकि पेपर में जैसे भी सवाल है आप डायरेक्ट बना। कभी पेपर में डायरेक्ट आता ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर 5 6 7 8, डी इज टू ई बराबर 6 इज टू 5, देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। तो डायरेक्ट इक्वेट कर देना, तब आपको आखिरी आखिरी ये स्टेप को छोड़ के वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है मित्र, आई होप, हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। एक और वीडियो बचा हुआ है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद फिर धीरे धीरे देखेंगे, और भी अलग अलग रेस्क्यू के आएंगे आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।